हेलो एवरीवन। मेरा नाम है कपूर शर्मा। वैसे तो आप सबने मुझे शायरी पढ़ते हुए देखा होगा या गाना गाते हुए देखा होगा, बट आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। बहुत सीरियस टॉपिक है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस टॉपिक पर बात करनी पड़ेगी, पर हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझे लगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं एक दो दिन पहले अभी व्हाट्सएप पे सर्फिंग कर रहा था। तो व्हाट्सएप पर एक वीडियो आता है। उस वीडियो में ऑनलाइन क्लास का एक वीडियो था। तो ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग का एक वीडियो था कि किसी ने रिकॉर्ड किया होगा ऑनलाइन क्लास का। तो वो एक टीचर जिसमें बच्चों को पढ़ा रही थी, और पढ़ाते पढ़ाते जिसमें से एक बच्चे ने जो भी बच्चा था उसमें उसने स्क्रीन शेयर करके, जो मैम जो टीचर जो पढ़ा रही थी वहाँ पे स्क्रीन शेयर करके उसमें पॉर्न वीडियो चला दिया। अब वो टीचर जो पढ़ा रही थी वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई। आई थिंक वो ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली नहीं थी, तो उनको ऑफ़ करते नहीं आ रहा था। तो जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम वहाँ से ऑफ़ कर दीजिए, ये कर दीजिए, उसको रिमूव कर दीजिए, बट टीचर को समझ में नहीं आया था। उनको काफ़ी टाइम लगा, देन उसके बाद वो बंद हुआ। अब बात ये है कि अगर इस तरह की चीज़ जो हुई, क्या ये सही थी? ये बिल्कुल सही नहीं थी। और इस टॉपिक पे मैं काफ़ी टाइम से बात करना चाह रहा था, क्योंकि जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, पैंडेमिक के टाइम में ये ऑनलाइन स्टडी का जो काम जो भी शुरू हुआ, तो उसके टाइम से लगातार ये सारी चीज़ें देखने को आ रही थी। टीचर्स के साथ बदतमीज़ियाँ चल रही थी। जो भी हमें जो पढ़ा रहे प्रोफेसर लेक्चरर जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही थी। काफ़ी कुछ घटनाएं कई बार कई लोगों ने देखी भी होंगी सोशल मीडिया पे कि माइक वीडियो ऑफ करके कई स्टूडेंट्स एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, या फिर ऊट पटांग के सवाल पूछ रहे हैं, या फिर कोई इस तरह की गतिविधि कर रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ काफ़ी ख़राब लगी मुझे देख के, क्योंकि ये जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जब चल रही थी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। लाइक कई कई बच्चे जो थे उसमें अपने ओरिजिनल नाम से ना रजिस्टर होके पॉर्न स्टार्स के नाम पे जुड़ जाते थे, या एडल्ट फिल्म्स के एक्टर्स के नाम से एडेड हो रहे थे उसमें। और कई इसी तरह के कि माइक ऑन करके एब्यूसिव कोई बैकग्राउंड में सॉन्ग बजा रहा है, या गाली गलौज कर रहा है, या बात कर रहा है। तो ये बातें कितनी हद तक ठीक है, ये कितनी निष्ठापूर्वक हरकत है, आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचिए कि जो टीचर्स 60-60 साल के हैं, 55-55 साल के हैं, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ फिजिकल तौर पे क्लासेस लेते हुए निकाली, जिनके लिए इस टेक्नोलॉजी को अपनाना और इस माहौल में पढ़ाना एक एकदम नया चैलेंज था। वो एटलीस्ट अगर एफर्ट कर रहे हैं, आप उनके एफर्ट की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो आप इस तरह से आप उनको डिमोरलाइज भी नहीं कर सकते। ये एकदम डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है। आप सोचिए ये किस तरह का बिहेवियर है, आपकी मानसिकता क्या होती जा रही है लोगों की। मतलब आप सोच सकते कि एक टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है और आप उस पॉर्न वीडियोस चालू कर रहे हो। ये कि क्या था ये टीचर्स बेचारे, कितने ही टीचर्स हैं जो बेचारे टेक्नो फ्रेंडली नहीं हैं, स्टिल वो कोशिश कर रहे हैं। दिन दिन भर उन रात रात भर बैठ के प्रेजेंटेशन बनाते, दिन भर अपने काम भी कर रहे हैं। उनकी भी फैमिली है, उनकी भी चीज़ें, उनको भी प्रॉब्लम है। वो भी उतना ही कोविड की सिचुएशन से डील कर रहे हैं जितना हम लोग कर रहे हैं। हम एक क्लास पढ़ने में ऊब जाते हैं, वो लोग कितनी क्लासेस लेते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठ के वो लोग क्लासेस लेते हैं। आप सोच सकते हैं कितनी एंजाइटी होती है उन्हें। पर अगर आप उनके एफर्ट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, आप उनको मोटिवेट नहीं कर सकते, तो इस तरीके की हरकत तो ना करें। आपने कभी सोचा है कि किस तरीके से कितना ज़्यादा वो डिप्रेस हो सकते हैं, कितना ज़्यादा उनमें सोशल एंजाइटी हो सकती है, कितना ज़्यादा उनके मानसिक लेवल पर असर पड़ सकता है इन सब चीज़ों का। पर ये सब मतलब ना
ना इन बातों का कोई सेंस है, ना वहाँ पे वो चीज़ करने की ज़रूरत है, फिर भी ये चीज़ करे जा रहे हैं। अभी रिसेंट में गुरु पूर्णिमा निकली थी, तो एकदम पूरा इंटरनेट पे एकदम सैलाब आ गया था कि गुरु की महिमा, ये वो फलाना ढकाना, गुरु भगवान के समान होता है, गुरु ऐसा होता है, गुरु वैसा होता है। और अभी आगे टीचर्स डे भी आएगा, फिर पूरा इंटरनेट मीडिया सब जगह रहेगा, गुरु की महिमा का गुणगान होगा और पूरे भगवान से तुलना कर दी जाएगी। तो क्या ये तुलना कर रहे हो आप भगवान से तुलना कर रहे हो? आपके भगवान से प्रार्थना करने जाते हो तो वहाँ पॉर्न वीडियोस चलाते हो, या पॉर्न वीडियोस चलाते हो, या भगवान को जाके वहाँ नाम बताते हो कि भगवान मैं हूँ आपसे प्रार्थना करने, मैं जॉनी सिंस हूँ, मैं मियाँ खलीफा हूँ। तो ये किस तरह का बिहेवियर था? ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये किस तरह का बिहेवियर था आप लोग का। मजाक मस्ती अपनी जगह होती है, उसकी भी एक पर्टिकुलर उसकी एक लिमिट होती है। आप क्या मजाक कर रहे हो, आप किससे कर रहे हो, आपको ये ध्यान होना चाहिए। कितने ही ऐसे टीचर्स हैं जिनके फैमिली मेम्बर्स कोविड से पीड़ित थे, कितने ही लोग जो थे उनके घर में बीमार थे, कितनी प्रॉब्लम थी, किसी के पास प्रॉपर नेटवर्क के एरिया में नहीं थे, कितनी सारी प्रॉब्लम थी, स्टिल उन्होंने वो सारी चीज़ें मैनेज की, दरकिनार करी और आप लोगों के लिए क्लास ली, हम लोगों के लिए क्लास ली, हमको सारी चीज़ें पढ़ाई, हम लोग को सारी चीज़ें सिखाई जितना पॉसिबल हो सकता था। जितना ये प्रॉब्लमेटिक पेंडेमिक हमारे लिए था उनके लिए भी था, क्योंकि जितना आसान नहीं होता ना पढ़ना ऑनलाइन, उतना पढ़ाना भी आसान नहीं होता। उस छोटे से टाइम लिमिट में चीज़ों को बताना कितना मुश्किल होता है, उसके लिए उनको दिन दिन भर उनका लग जाता है। वो पेंडेमिक में अपने घर वालों के साथ होकर भी नहीं थे, इतना ज़्यादा वर्कलोड रहता था उनके ऊपर, और उस पर ये सारी चीज़ें होना, ये कितनी ख़राब चीज़ है। आप मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कितने ही 50-50 60 साल के टीचर जिन्होंने कभी इंटरनेट के थ्रू क्लासेस नहीं ली, या उतना ज़्यादा वो लोग नहीं यूज़ करते, स्टिल वो लोग ले रहे हैं। हमारे कुछ ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने पैंडेमिक के दौरान क्लासेस ली, इतनी ख़तरनाक सिचुएशन में भी उन्होंने कई बार इंस्टीट्यूशन में जाके क्लास ली, कई बार उन्होंने उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे इन सब चीज़ों से परेशान थे, इन सब चीज़ों से डिप्रेशन में होने के बावजूद, किसी का बच्चा बीमार है, किसी के पेरेंट्स बीमार है, किसी के रिश्तेदार बीमार है, किसी के आसपास डर का माहौल है, स्टिल वो लोग ले रहे हैं क्लास, आपको पढ़ा रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये हम उनको अगर कुछ दे नहीं सकते तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें तो नहीं करें। आपके और हमारे माँ बाप ने लाखों रुपया पढ़ाई पर खर्च कर दिया, नैतिक मूल्यों का तो ज्ञान होना चाहिए यार। इतना ज़्यादा हम पढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा टेक्निकल वर्ल्ड में जी रहे हैं, इतना ज़्यादा मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो क्या मतलब है अगर आपको ज़रा से मॉरल वैल्यूज़ नहीं पता, अगर आपको पता नहीं है किसकी रिस्पेक्ट करना है, किसके साथ क्या बिहेव करना है। आप सोचिए, अगर ये भी नहीं है तो आपके ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है। माँ बाप लाखों रुपया इसलिए दे रहे हैं कि आप जाके ऑनलाइन क्लास में पॉर्न वीडियोस चलाएं, आप जाके वहाँ पे गाली गलौज करें, वहाँ पे अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करें, टीचर्स को गाली दें, ऊट पटांग के मैसेज करें, वहाँ पे जाके वल्गर इमेजेस भेजें, वहाँ पे टीचर से ऊट पटांग के क्वेश्चन करें। ये क्या है और ये क्यों है, क्यों करना है ये चीज़? फ्रेंड्स कम पढ़ रहे हैं बात करने के लिए आपको। अभी रिसेंट में ही एक केस हुआ था जिसमें एक बिजनेसमैन है, आप आई होप आप सभी जानते हैं, जिनका भी बहुत नाम चला था एडल्ट फिल्म बनाने के लिए, जिनको अरेस्ट किया गया रिसेंट में। तो सोशल मीडिया पे और सारी जगह पे उस चीज़ की बाढ़ आ गई थी बताने के लिए कि ऐसा पैसा किस काम का, ऐसे एटिकेट्स किस काम के, ऐसा शोहरत रुतबा किस काम का, कि जब इंसान को समझ ही नहीं है, इतना सबके बाद भी इतनी घिनौनी हरकत कर रहा है। तो ये जो लोग जो कर रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो उनमें और इसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? और आप सोचिए ज़रा, क्या फ़र्क रह जाएगा? ऐसी शिक्षा का भी फिर क्या काम
कि आपने नाम के लिए तो डिग्री ले ली, लेकिन आपको सही टीचर का अर्थ नहीं पता है, सही स्टूडेंट के मायने नहीं पता है, आपको लिमिट नहीं पता है, आपको किस तरह से मान देना है वो चीज़ नहीं पता है, आप किस तरह के स्टूडेंट हैं? आप थोड़ा तो सोचिए। कभी आप सोचिए कि आपके घर में भी टीचर्स होंगे, आपके माँ बाप अगर शिक्षक होंगे तो आपके नहीं तो कोई रिश्तेदार, भैया भाभी, भाई बहन, कोई तो टीचर रहा होगा, कोई नहीं भी रहा होगा। तो एक रिस्पेक्ट का दायरा होता है। सबके घर में कोई ना कोई ऐसा, किसी ना किसी के पहचान का कोई ना कोई ऐसा रहा होगा जो इस नोबल प्रोफेशन से जुड़ा होगा। कभी उनको सोच के देखिए कि आपके घर में अगर ऐसा कोई हो, अगर आपकी सिस्टर पढ़ा रही हो, आपकी मदर पढ़ा रही हो, आपके फादर पढ़ा रहे हो, और इस तरह की चीज़ हो और उसके बाद ये चीज़ आपको पता चले, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, फीलिंग आएगा ना, गुस्सा आएगा ना कि ऐसे कैसे। आप तुरंत पुलिस में चले जाओगे कंप्लेन करने, या खुद लड़ने पहुंच जाओगे। तो ये चीज़ें जब अपने ऊपर भी लेके देखो, जब आपके ऊपर भी ये बीतेगी, तब आपको समझ में आएगी। कितना आप सोच सकते हो कि आपकी कोई छोटी सी हरकत से कोई टीचर कितना डिप्रेशन में जा सकता है, कोई टीचर कितना मानसिक तनाव में जा सकता है, कितना एम्बैरेसमेंट फील होगा। वो नज़र मिला के शायद पढ़ा ना पाए, वो अपना कॉन्फिडेंस खो दे। क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? अगर उनका कॉन्फिडेंस चला गया, वो डिप्रेशन में आ गया, आप क्या कर लोगे? आपके लिए तो हंसी खेल है, मज़ा है कि भाई इंटरनेट पे सर्कुलेट हुआ, आपने 4 लोगों को भेज दिया, हंस दिया, बहुत मज़ा आ गया। फिर कल को कोई नए टीचर का ट्रेंड बनाएंगे, फिर किसी नए टीचर की खिल्ली उड़ाएंगे, फिर किसी नए टीचर के साथ अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे, फिर किसी के साथ करेंगे। लेकिन इसमें आपका मॉरल वैल्यूज़ कहाँ गई? कहाँ चली गई आपकी मॉरल वैल्यूज़? लॉकडाउन में कोरोना के साथ साथ वो भी ख़त्म हो गया। स्कूल नहीं जा रहे हो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कुछ भी करोगे, कि कॉलेज नहीं जा रहे हो, स्कूल नहीं जा रहे हो, या आप किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं जा रहे हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। कम से कम आप अगर उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको डिसरिस्पेक्ट करने का भी कोई हक नहीं है। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप, बेहतर है कि आप ज्वाइन ना करें क्लास। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो आप, अगर मजबूरी में ज्वाइन करना पड़ रहा है तो चुप रहें। कुछ इस तरह के भी बच्चे थे जिन्होंने, टीचर्स बेचारे पढ़ाते थे, वो टीचर्स आवाज़ लगा रहे, पूछ रहे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ बोलना ही नहीं है, एकदम मूक दर्शक बन के बैठ जाते थे। टीचर वहाँ से चिल्ला रहा है, आपको अंदर से थोड़ी भी शर्म नहीं आती है? थोड़ा सा भी दिल वो नहीं करता कि यार 5 बार टीचर ने बोल दिया, हम बोल नहीं रहे हैं, बेशर्मों की जैसे बैठे हुए हैं, हम इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, हाँ ना कुछ तो आप बोल सकते हो? कुछ नहीं। चलो वो लोग तो फिर भी ठीक है कि चलो कुछ ही नहीं बोलते, ना हाँ ही बोलते ना बोलते, पर ये वो तो काफ़ी अच्छे हैं इन लोग से कि जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, कि जो सोशल मीडिया में इस तरीके से मजाक बना रहे टीचर्स का। ये आप मजाक टीचर्स का नहीं बना रहे हो, ये आप अपनी सभ्यता का बना रहे हो, या आप अपने संस्कारों का बना रहे हो, या आप बता रहे हो कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो और क्या सीख रहे हो, आप क्या देख रहे हो। ये आपके संस्कार बताते हैं। ये आप वो टीचर को बेइज्जत नहीं कर रहे हो जो आपने सोचा कि आपने फोन चला के, या आपने गाली बक के, या अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करके आपने 4 दोस्तों में भेज दिया, और आप सोचे किसी को पता नहीं चला आइडेंटिटी। तो आपकी आइडेंटिटी तो वहीं पता चल गई कि आपसे बड़ा नीच व्यक्ति कोई नहीं है। अगर आप ये चीज़ करते हो, इस पर हंसते हो, और आपको थोड़ा भी बुरा नहीं लगता, और आपको बहुत मज़ा आता है ना, तो आपसे पढ़ के नीच व्यक्ति कोई नहीं है। और इस नीचताई का कोई लेवल नहीं है, कोई भी लेवल नहीं है इस नीचताई का, क्योंकि जो नीच होता है वो नीच ही होता है। बेहतर है ये सारी चीज़ें नहीं करें, और अगर आपको लगता है कोई ये चीज़ कर रहा है तो उसको रोकें, उसके खिलाफ एक्शन लें, उसको समझाएं। और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लोग आप शेयर करें, आप लोगों तक ये बात पहुँचाएं कि लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए
कि ये कोई मजाक नहीं है कि आप जो ये चीज़ कर रहे हो, कि अगर आप पकड़ाई में नहीं आ रहे हो, आप घर में बैठे हो, तो आप लोगों के बोलते हैं ना कि आप उनके दायरे में नहीं हो, तो आप कुछ भी करोगे, तो ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। हर चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, हर चीज़ का कायदा और उसकी मर्यादा होती है, वो आपको माननी पड़ेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं कि ये चीज़ गलत है, ये भी एक तरह का हैरेसमेंट है, ये भी एक तरह की प्रताड़ना है। तो आप ना करें, और जो कर रहे हैं उन्हें रोकें, तो उसमें आपका भी भला है, उसका भी भला है, और समाज का पूरे भला है। क्योंकि जो आप अपने आगे वाली जनरेशन को फॉरवर्ड करोगे, वही वो अपने आगे वाली जनरेशन को फॉरवर्ड करेंगे। तो बेहतर है कि आप अच्छा फॉरवर्ड करें। थैंक यू। और आप में से जिन लोग को अभी भी ये लगता है कि ये सब बातें फालतू हैं, इन बातों का कोई सेंस नहीं है, तो मेरी बात मानिए, आप लोग के लिए टीचर्स डे, टीचर्स, गुरु पूर्णिमा, ये सब कोई मायने नहीं रखती। आप निहायती आप लोग जाहिल हो चुके हैं और आपका कुछ नहीं हो सकता। तो ध्यान रखें और ये चीज़ों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। धन्यवाद।